आप इस तरह देख सकते हैं कि भारत के किसान की पगड़ी पे हाथ डाला है। और ये भारत सरकार के 2 नुमाइंदे और एक आरएसएस का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के मोहन भागवत, ये 3 लोग हैं इस हत्या की साजिश में, साजिश करता। तो भाई साजिश करता जो है, मतलब इनको से डर है, किसानों से डर है इनको? अरे जो किसान है उन्होंने राकेश जी को नुमाइंदा चुन रखा है ना, तो टारगेट तो पहले नुमाइंदे को करेंगे। पहले इनके नेता को हटाओ, फिर किसान को बखेरेंगे। तो ये राकेश टिकैत जी के ऊपर हमला करना, किसने किया हमला? है बीजेपी ने। वो तो आ ही गए, हाँ क्लियर हो गया। हाँ हाँ। लेकिन राकेश टिकैत अपने भाषण में कहते हैं बीजेपी ने हमला किया, लेकिन उनके बड़े भाई जो टिकैत है उन्होंने ये बोला है कि बीजेपी ने उन पर हमला नहीं किया। नहीं बोला। आप दैनिक उठा और अमर उजाला उठा। और सुन ले, हाँ बताऊं, कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, सुबह जो चाहेंगे वो छपेगा। तो ये उद्योगपतियों के अखबार है, क्या छपेंगे? कल अखबार आपने पढ़ा कि राकेश टिकैत जी पर हमला हुआ और एक ही शब्द कहा था कि अब बीजेपी वालों को देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। कल ही दस्त लग गए, स्वतंत्र देव सिंह का नोएडा का रोड दौरा रद्द हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का। नहीं। अच्छा एक बात बता, तू तो गुंडागर्दी करेगा, मैं तेरे ऊपर फूल बरसाऊंगा। है? किसने मारा? कौन कह रहा किसानों ने मारा? बीजेपी वालों ने मारा। देखिए बीजेपी के बयान पढ़ कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो तो किसान नहीं है, किसान खेत में है। तो पंजाब का किसान खेत में था और वो शहर में पिटा। शहर में कौन किसान आ गया? बता किसने पीटा? सही बात है। और जिस आदमी को पीटा वो कह रहा मुझे किसान ने नहीं पीटा। हाँ। पर दल्ले, बीजेपी के दल्ले, वो कहते हैं किसान ने पीटा। अबे पीटने वाले से तो पूछ किसने पीटा? जी आप लोग गुंडागर्दी बता रहे हैं। मनोहर वो खट्टर जी का आपने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। अरे उस खच्चर को तो जमीन में गाड़ देगा हरियाणा का किसान। लेकिन ये तो एक प्रदेश के सीएम का, क्योंकि वहाँ उसने, अरे सीएम कौन होता है? सीएम हमसे है, हम सीएम से है। किसने बनाया सीएम? किसने बनाया? मतलब कि आप उसको प्रदेश में घूमने नहीं देंगे? नहीं घूमने देंगे, क्योंकि उसने हमारे बुजुर्गों पे लाठी चलवाई है। एक एक लाठी का बदला उससे लिया जाएगा। और उस खच्चर पे इतना सामान ढुलवाऊंगा कि जमीन में गाड़ दूंगा उसे, सामान ढुलवाते। खुली चुनौती है उस खच्चर को मेरी। नहीं तो भाई सरकार में और आप में क्या फर्क रह जाता है? सरकार भी नहीं, अहिंसावादी तरीके से। हम तानाशाही नहीं फैला रहे, हम शांतिपूर्वक उसका विरोध कर रहे थे। और उसने उस शांतिपूर्वक आंदोलन पे हमारे बुजुर्गों पे लाठियां चलवाई, बुजुर्गों के सिर फोड़े। ये तानाशाही वो कर रहे हैं। लाल किला पे आपने झंडा फहरा दिया। कौन कह रहा लाल किले पे हम गए? कौन कह रहा है? गलत पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए। कौन किसान गया? एक किसान नेता के नाम से बता, या हमारे में किसी में बता जो किसी ने पूरे उसमें कहा हो कि लाल किला जाने के। देखिए अभी सुन, 40 हमारे नुमाइंदे हैं, जत्थेदार। किसी एक का बयान दिखाओ कि 26 जनवरी को लाल किले जाना है था, और तुम मेरे से बात कर रहे हो। मेरी पुरानी वीडियो दिखा दे जिसमें मैं क्या, उसमें ये दिखा दे कि किसी ने एक ने भी कहा हो कि लाल किला जाना है। हाँ मैंने कहा था छाती पे पैर धर के जाऊंगा, वो 17 मार्च का था। 17 मार्च को जाऊंगा छाती पे पैर रख के। और उनका बाप ये 17 मार्च को जंतर मंतर गया छाती पे पैर रख के, पहले से चैलेंज दे के। वो तो कहते थे दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, लेकिन इसलिए चैलेंज स्वीकार करा था मैंने। लेकिन वो तो आंदोलन ही आपका दूसरा था। नहीं आपका किसान आंदोलन नहीं था जो 17 तारीख को गए हैं। हाँ तो वो तो मैंने कहा, तो मैंने उसमें कहा था, मैंने उसी में कहा था। मैंने कहा था कि विकलांग आ रहे तेरी छाती पे पैर रख के चढ़ जाएंगे, ये सब थे। मैं अपने शब्दों से नहीं नाटने का। नीति आयोग ये कह रहा है कि अगर बिल लागू नहीं हुआ तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती। ऐसे चमचों से, नीति पीती से हम बात ही नहीं करते। क्या है नीति आयोग? कब से बना? 1.5 दिन से। कौन सा किसान है वो नीति आयोग में जो बैठ कर बात कर रहा? कौन सा साइंटिस्ट है? कौन सा वैज्ञानिक है? कृषि वैज्ञानिक है? बताए। डाटा जारी करा
कि कैसे कर देगा इसमें, इस तीनों बिल में अगर कहीं भी लिखा हो किसान की आय दुगनी होगी, दिखा मुझे। अभी आपने थोड़ी देर पहला इसी बाइट में कहा कि जो किसान है खेतों में काम करते हैं, तो आप लोग क्या किसान हैं तो यहाँ बैठे हैं? मैंने कहा ये बीजेपी वाले कहते हैं, ये पढ़, मैंने ये कहा है कि बीजेपी वाले हमें मानते ही नहीं कि आंदोलन में बैठे वो किसान हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि किसान खेत में है। तो क्या आपकी पहली लड़ाई ये रही कि आप किसान हैं, आप साबित करना चाहेंगे उनको कि हम किसान हैं? अगर हम किसान नहीं हैं, हम किसान नहीं है बीजेपी कहती है, तो फिर 12 दौर की वार्ता अपने फुप्पाओं से किससे करी भाई उन्होंने विज्ञान भवन में? अगर हम किसान नहीं है तो वो तो आपकी डिमांड के ऊपर, जब आप कहते हैं यहाँ सरकार हमसे बात नहीं कर रही है, वार्तालाप नहीं करी, तो आपको बुला लिया। हाँ बुला लिया। हाँ। तो किससे? खालिस्तानियों से? टुकड़े टुकड़े गैंग से बात कर रहे थे, तो फिर इतना क्यों डर रही है हमसे? तो हरेंद्र जी ये बताइएगा, जब रेल बिक रही थी जब तो आप बोले नहीं, बीएसएनएल बिक रही थी जब नहीं बोले आप, और एयर इंडिया बिक रही थी जब नहीं बोले। अब किसानों पे थोड़ी सी आके बात लगी है तो आप इतना शोर शराबा कर रहे हैं। बिल्कुल, जब बीमार तू होगा हॉस्पिटल जब ही तो जाएगा, या पहले से हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएगा? दूसरों को बीमार कर दो, है दूसरों को बीमार कर दो। तो जो दूसरे बीमार थे वे खड़े क्यों नहीं हुए? जो उसमें कर्मचारी थे, नौकरी उनकी जा रही थी, क्यों नहीं आ गए? आज कैसे वे सड़कों पे खड़े हैं? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अकेले अकेले लड़ोगे तो सारे मरोगे। आ जाओ सब एक जगह, क्योंकि अब ये ना किसान आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, और देश को बचाने के लिए ये अब आज़ादी की लड़ाई हो चुकी है। बचा लो देश, वरना बिक गया देश। टीकेजी का हमला होने के बाद आज महापंचायत का ऐलान किया गया है, इसमें क्या? अब देखो महापंचायत बैठेगी यार, पंचों का क्या फैसला होगा उसे कोई आदमी कैसे बता देगा? पंचों से हम अपनी बात रखेंगे, बाद में पंच उस पर फैसला लेंगे, जो फैसला लेंगे वो सब मान्य होगा। पहले से पंचों का फैसला कैसे बता दिया जाएगा? अरे जब हमला हुआ है, जब किसानों के अंदर एक ऊर्जा पैदा हुई है, अभी बीच में थोड़ा मामला शांत था, और जैसे ही टिकैत जी पे हमला हुआ एकदम किसानों के अंदर और सभी जन आंदोलन साबित हो गया। देखिए सीधा हिसाब है, शेर आराम से जांधे में लौटता है। शेर को जब भूख लगती है ना, वो तब शिकार पे निकलता, बीच में वो शिकार नहीं करता। तो शेर तो सो रहे थे सारे, इन्होंने बिना भूख के शेर छेड़ दिया। और जब बिना भूख के शेर छोड़ोगे तो वो तो बिना भूख के भी पंजा मारेगा भाई, शेर छेड़ोगे तो। अब इन्होंने बिना भूख के किसान छेड़ दिया, चुपचाप अपना आंदोलन कर रहा था, शांति प्रिय खेती कर रहा था, और तुम जो उनके नेताओं को छेड़ोगे। आईटी से ये कह रहा है कि आपका आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, तो टिकैत पर आपने हमला करा के और पॉपुलैरिटी के चक्कर में ये सब कर दिया। हमला किसने कराया? किसने कराया? कह रहे किसानों ने करवाया। हाँ, बीजेपी वाले में हमारे रिश्तेदार थे वे, वहाँ का सांसद, वहाँ का विधायक, वहाँ का वो छात्र संघ का अध्यक्ष जिसको पकड़ा है बीजेपी का, वो हमारे थे। हमारा तो इन्होंने वो भी बता दिया था, दीप सिद्धू चाय पी रहे ये रेस कोर्स, 7 रेस कोर्स में प्रधानमंत्री उसकी बगल में हाथ डाल के खड़ा। यो तड़ी पार यही बता दो कि उस दिन जो है बात क्या हुई थी इनसे चाय पीते हुए, करो सार्वजनिक। जो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करता, सरकार को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी घोषित कर देती है, आपको डर नहीं लगता? हमारे सरसों हुए पैदा, और सरसों का तेल निकलवा रखा सबने, और अपने शरीर पर लगा रखा। ये जो मर्जी कहो जाओ तो नीचे चला जा रहा पटके। आतंकवादी, खालिस्तानी टुकड़े। देखिए आज मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ देश को कि जो जिन्हें हम नक्सली कहते हैं, असली लड़ाई वो लड़ रहे हैं देश की। तो इसका मतलब आपने नक्सली का नाम लिया। आज भारत में नक्सली हमला हुआ जिससे 22 जवान शहीद हुए हैं, आप नक्सलियों को सपोर्ट कर रहे हैं? किसका? भाजपा करवा रही है। भाजपा करा रही है, वो वो जमीन की लड़ाई है। आपने कहा कि नक्सली जिस देश में जो असली लड़ाई लड़ रहा है, नक्सली लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये राजनेता लड़ा रहे हैं उनको, राजनेता उनको नक्सली बना रहे हैं, राजनेता उनको। क्या बोला? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुझे पता है मतलब हमला करना कौन? किसका? अभी 22 जवान शहीद हुए नक्सली हमला। किसने करवाए? किसने मरवाए? किसने मरवाए? ये गृह मंत्री जवाब देगा, गृह मंत्री जवाब देगा। सेना उसके अंडर में आ रही, और पता है अभी कुछ तो गायब है। मैं ये कह रहा हूँ, असली समझ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे याद दिवा रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ जो असली है। आज देश के किसके बेटे थे वे? बता किसके बेटे थे?
किसानों के थे, किसी राजनेता का बेटा था। फिर भी आप नक्सली का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नक्सली का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर गलत कह रहा है।